नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग पिछली वीडियो में हमने भोज्य पदार्थ स्टार्ट किए थे और भोज्य पदार्थों में हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऊर्जादायी भोज्य पदार्थ थे, कुछ ऊर्जा नहीं देते परंतु आवश्यक थे। जिसमें ऊर्जादायी में आपने देखा था कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ऊर्जा नहीं देते परंतु आवश्यक में आप लोगों ने देखा था विटामिन है, जल है, आयन है या खनिज लवण है। इस तरह से देखा था आप लोगों ने पिछली क्लास में। अब हम लोग इस क्लास में कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट क्या है आपके। कार्बोहाइड्रेट इस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग इस क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट है क्या, किस तरह की स्थिति है, क्या प्रारूप है, उन सारी चीज़ों को अपन लोग डिटेल से देखते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हम लोग देखते हैं मित्रों कि जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है, किससे मिलकर बना होता है मित्रों कार्बोहाइड्रेट। तो आप लोगों को विदित है कि विदित होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट किससे है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है मित्रों। इसमें देखा जाए तो इनका कितना कितना अनुपात पाया जाता है, तो मित्रों 1:2:1 ये पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा मित्रों, तो 1:2:1 होगा। 1:2:1 में क्या पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में ये तत्व पाए जाते हैं। फिर बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा होता है मित्रों, हाइड्रोजन। यदि आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मित्रों क्या आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। अब ये कार्बोहाइड्रेट के यदि प्रारंभिक रूप देखे जाएं तो मित्रों ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट के 2 रूप बताए जाते थे प्रारंभ में कितने रूप बताए जाते थे मित्रों, 2। कौन कौन से बताए जाते थे मित्रों, एक तो बताया जाता था शर्करा और एक बताया जाता था स्टार्च। वर्तमान वर्गीकरण को आप लोग देखोगे तो ये गलत लग रहा है, क्योंकि वर्तमान में तो सैकराइड या शर्कराई किसको कह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को कह रहे हैं। लेकिन प्रारंभ में क्या था, शर्करा रूप बांटा गया, एक स्टार्च बांटा गया। मित्रों ये किसके आधार पर बांटे गए, विलेयता के आधार पर। शर्करा उसे कहा गया जो पूर्णतः जल में विलय, जल में पूर्णतः क्या होते हैं, जो विलय होते हैं उनको क्या कहा गया, शर्करा कहा गया मित्रों। स्टार्च किसको कहा गया मित्रों, जो जल में पूर्णतः विलय नहीं होते या अविलय हैं, उनको क्या कहा गया मित्रों, स्टार्च कहा गया। तो कार्बोहाइड्रेट के मित्रों 2 रूप थे, एक तो कौन सा था आपके शर्करा, एक कौन सा था, स्टार्च था मित्रों। जल में विलय वो शर्करा है, जल में अविलय है वो स्टार्च। इस तरह से विभाजन किया गया था कार्बोहाइड्रेट का कि एक तो ये है, दूसरी ये स्थिति थी। फिर उसके बाद आप देखोगे कि कहा गया कि कोई पदार्थ कार्बोहाइड्रेट किस आधार पर कहा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट है। तो उसके लिए 2 आधार निर्धारित किए गए कि कोई पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कब होगा। तो एक तो कहा गया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 शर्तें थीं कि कोई पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कब होगा। तो एक तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का उसमें निश्चित अनुपात होना चाहिए, एक तो ये कहा गया। दूसरा क्या कहा गया था मित्रों, दूसरा कहा गया कि वो क्या होना चाहिए, स्वाद में मीठा होना चाहिए। यदि कोई इन रूलों का पालन कर रहा है कि वह कार्बन, हाइड्रोजन का क्या है, उसमें एक निश्चित अनुपात है और वह स्वाद में मीठा है, तो वह क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। ये कहा गया था मित्रों, ठीक। अब बात ये आती है कि इन दोनों का पालन क्या सभी कर रहे हैं, क्या कंडीशन है, या सभी प्रकृति के मीठे पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सभी मीठे पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होंगे। तो सामान्य रूप से आप लोग पढ़ते हो तो ये कहते हैं कि जो मीठा है वो कार्बोहाइड्रेट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा।
संपूर्ण मीठे पदार्थ कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, दोनों ही होना जरूरी है, एक निश्चित अनुपात होना जरूरी है, और वो कैसा हो, टेस्ट में, स्वाद में मीठा हो, जब ही उसको आप लोग क्या बोलोगे मित्रों, कार्बोहाइड्रेट बोलोगे। अब आगे देखते हैं हम लोग कि क्या ऐसा कोई पदार्थ है, ऐसा कोई उदाहरण है जो मीठा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो बिल्कुल है। वो कौन सा है? आपके सैकरीन है मित्रों। ये ऐसा ही है जो स्वाद में तो कैसा है, मीठा। यदि इसका आप लोग क्या देखोगे, स्वाद देखोगे मित्रों, तो स्वाद में कैसा है, मीठा है मित्रों। स्वाद तो कैसा है इसका, मीठा है मित्रों। तो स्वाद में ये मीठा है। ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है सैकरीन से? तो मित्रों 0 किलो कैलोरी, मतलब ऊर्जा नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती है सैकरीन से। तो सैकरीन स्वाद में मीठा है, ऊर्जा 0 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। क्या सैकरीन कार्बोहाइड्रेट है? तो आपको मित्रों ध्यान रखना है, सैकरीन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सैकरीन क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्या रीजन है इसका? स्वाद में तो मीठा है, होना चाहिए, नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या नहीं है मित्रों, एक निश्चित अनुपात नहीं होता है, इसलिए सैकरीन क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं। क्लियर हुआ, सैकरीन कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं है। अब आगे देखो मित्रों, सैकरीन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं सैकरीन से और किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जा सकते हैं। तो किस लेवल के पूछे जा सकते हैं? एक तो ये जो सैकरीन है, इस सैकरीन का जो इस्तेमाल है, इस सैकरीन का इस्तेमाल जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर किसके लिए करते हैं, शुगर फ्री पदार्थ के रूप में। शुगर फ्री पदार्थ के रूप में किसके लिए करते हैं, डायबिटीज रोगियों के लिए, डायबिटीज रोगियों के लिए। बात ये आती है कि डायबिटीज तो 2 प्रकार की होती है आम रूप से, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। अब ये क्या मामला है, डायबिटीज मेलिटस क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस क्या मामला है? तो देखो, डायबिटीज इंसिपिडस को क्या कहते हैं, बहुमूत्रता। डायबिटीज इंसिपिडस को क्या कहते हैं मित्रों, बहुमूत्रता कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस को। डायबिटीज इंसिपिडस को, जिसको आप लोग क्या कह रहे हो, बहुमूत्रता कह रहे हो। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि सामान्य व्यक्ति मूत्र त्यागने एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर जाता है, लेकिन इसमें ये क्षमता 15 गुना बढ़ जाती है, मतलब लगभग 10 से 15 लीटर पर डे मूत्र त्यागने जाता है। उसको कहा जाता है बहुमूत्रता या डायबिटीज इंसिपिडस। और इसका संबंध किससे है, एडीएच हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन से। जब वैसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन का कम स्राव होगा तो बहुमूत्रता या डायबिटीज इंसिपिडस होगा। सैकरीन का से संबंध नहीं है उसका। डायबिटीज दूसरा है मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस है। ये जो डायबिटीज मेलिटस है, इसको क्या कहा जाता है, मधुमेह रोग कहा जाता है। डायबिटीज मेलिटस को क्या कहते हैं मित्रों, मधुमेह रोग कहते हैं डायबिटीज मेलिटस को। बिल्कुल, डायबिटीज जो मेलिटस है इसका संबंध है मित्रों। पहले डॉक्टर शुगर फ्री पदार्थ के रूप में डायबिटीज रोगी हैं उनको किसके उपयोग की सलाह देता था, सैकरीन के उपयोग की सलाह देता था। सैकरीन के उपयोग की किसके लिए सलाह देता था, शुगर फ्री पदार्थ के रूप में। शुगर फ्री पदार्थ के रूप में किसके उपयोग की सलाह देता था? तो आप कह सकते हो कि पहले डॉक्टर मधुमेह रोगियों को शुगर फ्री पदार्थ के रूप में किसके उपयोग की सलाह देता था, सैकरीन के उपयोग की। लेकिन वर्तमान में सैकरीन के उपयोग पर क्या है, प्रतिबंध है, रोक है। तो वर्तमान में शुगर फ्री पदार्थ के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो मित्रों ध्यान रखना है, वर्तमान में शुगर फ्री पदार्थ के रूप में एस्पार्टिन और जाइलिटोल। वर्तमान में शुगर फ्री पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है मित्रों, एस्पार्टिन और जाइलिटोल का उपयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं कार्बोहाइड्रेट वैसे ही रट रहे हो आप। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस में कि वर्तमान में शुगर फ्री पदार्थ के रूप में डायबिटीज रोगी किसका इस्तेमाल करते हैं? तो एस्पार्टिन और जाइलिटोल का प्रयोग करते हैं। किसके स्थान पर? सैकरीन के स्थान पर करते हैं। लेकिन इसमें और भी आगे पहुंच गई है साइंस। क्या है, इस शुगर फ्री पदार्थ का एक प्राकृतिक स्रोत भी खोज लिया गया है।
इसका क्या खोज लिया गया है मित्रों, एक प्राकृतिक स्रोत भी खोज लिया गया है। उस प्राकृतिक स्रोत का नाम क्या है मित्रों, स्टेविया का पौधा। स्टेविया का पौधा इसका क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। तो वर्तमान में शुगर फ्री पदार्थ का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, स्टेविया का पौधा। कौन से शुगर फ्री पदार्थ के रूप में काम में लिए जाते हैं, तो एस्पार्टिन और जाइलिटोल काम में लिए जाते हैं मित्रों। फिर उसके बाद में आप लोग देखोगे कि जो सैकरीन है, सैकरीन पर प्रतिबंध है, लेकिन जब भी मार्केट में है सैकरीन, सैकरीन मार्केट में किस में है, चोरी छुपे। इसका उपयोग चोरी छुपे किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग वर्तमान में चोरी छुपे किया जाता है किसमें, जूस और आइसक्रीम में। जूस और आइसक्रीम में अधिक मिठास उत्पन्न करने हेतु। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जूस और आइसक्रीम में अधिक मिठास उत्पन्न करने हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है मित्रों, सैकरीन का उपयोग किया जाता है। इसलिए आप लोग देखते हो कार्बोहाइड्रेट को सामान्यतः क्या कह रहे हो आप, शुगर कह रहे हो, मतलब चीनी है। आप घर पे चीनी का फक्का लेना और फिर मार्केट से आई हुई आइसक्रीम को खाना, आप लोग दोनों के टेस्ट में अंतर है। मीठे में अंतर है, टेस्ट कौन सा वाला टेस्ट, मीठेपन वाला, उसमें अंतर है। रीजन क्या है, क्योंकि सैकरीन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन सबसे मीठा पदार्थ है सैकरीन। सैकरीन सबसे मीठा पदार्थ है बिल्कुल। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे मीठा प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो सैकरीन आंसर नहीं होगा। फिर कौन सा होगा मित्रों, फ्रक्टोज होगा, जिसको आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। तो जूस और आइसक्रीम में अधिक मिठास उत्पन्न करने हेतु क्या मिलाया जाता है, सैकरीन मिलाया जाता है आपकी। तो ये सैकरीन को लेकर है। लेकिन मधुमेह रोग को लेकर के एक गलत भ्रांति जुड़ी हुई है। ये जो मधुमेह रोग है वो किसके कारण होता है, तो ये इंसुलिन हार्मोन के कारण होता है। जब आपके अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए मित्र, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो ये रोग होता है। क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, शर्करा को तोड़ता है, पाचन करता है शर्करा का। लेकिन जब इंसुलिन नहीं होगा तो रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज जैसे पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी। वो ही क्या है आपकी मधुमेह रोग है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, चीनी खाने से मधुमेह नहीं होता है, शक्कर खाने से, मीठे पदार्थ खाने से मधुमेह नहीं होता है। मधुमेह तो एक हार्मोन के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है जब ये रोग होता है। लोगों के ऐसे रहता है दिमाग में कि यार मीठा खाएंगे तो क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मीठा, अकेला मीठा खाने से मधुमेह नहीं होता है। इंसुलिन हार्मोन यदि आपकी बॉडी में कम है तो मधुमेह होगा। इसलिए जो आप लोगों ने अब तक गलतफहमी पाल रखी है मधुमेह को लेकर के, उसको हटा दें। मधुमेह रोग चीनी खाने से नहीं होता है मित्रों। तो ये मधुमेह को लेकर है, तो आपको ध्यान रखना है मधुमेह रोग किसकी कमी से होगा, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होगा। जब ग्रंथि वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे, अग्नाशय ग्रंथि पढ़ेंगे, वहां इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। तो सैकरीन से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर जुड़ सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट का आप जब लोग इस्तेमाल करते हो तो आपकी बॉडी में किस रूप में एकत्रित होगा, कितनी ऊर्जा मिलेगी आप लोगों को, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, उन पर भी हम लोग चर्चा करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जब आप लोग इस्तेमाल करते हो तो कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में किस रूप में एकत्रित हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट आप लोगों के शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में संचित रहता है, मेन रूप से ग्लाइकोजन के रूप में। क्योंकि भोजन, यदि आपसे पूछा जाए डायरेक्ट क्वेश्चन कि मनुष्य में अतिरिक्त भोजन का संचय किस रूप में होता है, तो आंसर क्या होगा, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। एक कॉन्सेप्ट भी है आपके कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण विघटन से या पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, तो 4.0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है मित्रों। इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है एक सामान्य व्यक्ति को। वैसे तो ये वर्किंग पर निर्भर करता है, कोई जितना हार्ड कठोर कार्य करता है उसको उतनी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति का यदि आकलन किया जाए, एक वयस्क व्यक्ति का, तो लगभग 2100 से लेकर के 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक दिन में उस व्यक्ति को, आप कह सकते हो।
तो ये कार्बोहाइड्रेट को लेकर बिंदु थे। अभी कार्बोहाइड्रेट में उसका वर्गीकरण हम लोग देखेंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से पदार्थ कार्बोहाइड्रेट हैं, उन सब पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा मित्रों। अगली वीडियो में उन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप शेयर करें, जिससे आपके मित्र ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकें मित्रों। तथा हमारे चैनल को अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग चैनल पर डालते हैं आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।